दोस्तों आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं। और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीजें पे पैसे खर्च रहे हैं और इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए। एक वक्त होता था लोग गुर्बत को छुपाते थे, अभी लोग दुनिया के सामने गुर्बत दिखाते हैं ताकि अगले बंदे के ज़हन में तरस आए वो हमें पैसे दे दे। लेकिन सितंबर 2022 से अब तक आपको $1 भी नहीं मिला, $1 भी नहीं मिला। इनका प्रधानमंत्री, इनका जो वो है आर्मी चीफ, ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब भीख मिल नहीं रही, इन्होंने सामान लेना शुरू कर दिया भी। अब पहले तो पैसे मांगते थे, अब सामान भी लेना शुरू कर दिया। क्या महारत है इन लोगों की कि किसी को छोड़ते नहीं है। हिलारी साहब बताइए, आईएमएफ क्यों चाहता है कि हम श्रीलंका बने और किस किस्म की जियोपॉलिटिक्स हो रही है हमारे खिलाफ? आपको मालूम है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो था वो अभी बन गया है पाकिस्तान से जिंदाभाग। आप देखिए, इन्होंने दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको चूरा ना लगाया हो। दुनिया भर को चाइना चूरा लगाता है, इन्होंने चाइनीज को चूरा लगा दिया। और दुनिया में इंटरनेशनली आप देखें, पाकिस्तान का लोग नाम देख के तो हमारे पासपोर्ट एक्स्ट्रा चेक किए जाते हैं। एक आर्थिक संकट और भयानक बाढ़ के माध्यम से एक तूफानी में पाकिस्तान विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है और हंसी मजाक के दम पर इन संकटों को पार करने का इरादा कर रहा है। यह देश अपनी दृढ़ता और विपणन की क्षमता के लिए मशहूर अपरिवार्तनिक दौर में भी अपनी भावनाओं को कम नहीं करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश की आर्थिक स्थिति को लेकर हाल ही में वक्ता बने और हास्यास्पद जवाब से भरे हुए थे। वे मजाकिया रूप से स्वीकार करते हैं जब हम हमारे दोस्ताना देशों के दरवाजों पर खटखटाते हैं या उन्हें एक जल्दी फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम पड़ोस के पेट चुब्बक हैं। हाय, इस आधुनिक दुनिया में आर्थिक मर्यादा बनाए रखना कितना कठिन है। आंशिक स्वच्छंदता के साथ अपने भाषण में शरीफ ने देश की यात्रा पर ध्यान देने के लिए अपने साथियों को प्रेरित किया, जबकि वह बोले, हम 75 सालों से एक मांगते रहने वाले देश के रूप में घूम रहे हैं, जबकि ये छोटे देश हमें पीछे छोड़ गए हैं। अब हमें चिराग के स्थान पर अपने भिखारी कटोरे को एक रॉकेट से बदलने का समय है और समृद्धि की ओर चलें। शरीफ मजेदार दोष जिम्मेदारी का माहिर पिछली सरकार इमरान खान के पीटीआई की जिम्मेदारी में अत्यधिक महंगाई का जवाबदेही ठहराते हैं। उन्होंने मजाकिया तरीके से आरोप लगाए कि पीटीआई सरकार ने आईएमएफ के साथ समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे मौजूदा सरकार को कठिन स्थितियों पर सहमत होना पड़ा। आईएमएफ ने अगर सहमति के शर्तों को पूरा नहीं किया तो प्रोग्राम से हटाने की धमकी भी दी थी, शरीफ ने कहा, जो श्रोताओं को भांग का नशा देने में कामयाब हुई। लूटपाटी की तरह व्याप्ति करने वाली बाढ़ के अलावा पाकिस्तान को सीने से लगाने वाले लोगों की भी भारी प्रभावित हो रही है। देश का तीसरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और हर 7वें व्यक्ति को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की अड़चनों के बीच भी उसकी अद्वितीय आत्मा उजागर होती है। अपार्थिव चुनौतियों के बीच भी हंसी की रोशनी चमकती है। एक 7वें व्यक्ति भीग जाता है, लेकिन उनका संकल्प कठिनाइयों के खिलाफ सदैव अद्वितीय है। हालांकि पुनर्निर्माण की यात्रा कठिन हो सकती है, पाकिस्तान के लोगों ने हास्य से भरी भरकम मेहनत के साथ एकजुट होकर राष्ट्र को पुनः निर्माण करने का अटूट संकल्प दिखाया है। उनकी दृढ़ता और बारिशी बादलों में चांदनी ढूंढने की क्षमता से लदा हुआ है। वे निश्चित रूप से अपने देश को दोबारा निर्माण करेंगे। जब दुनिया पाकिस्तान के निडर प्रयासों की तरफ देख रही हो तो हम इसमें हंसी और उत्साह के साथ शामिल हो और इस हमेशा ऊपर उठते चुनौती भरे यात्रा को एक हंसी के टिकट के रूप में देखें। इसलिए यात्रीगणों, इस बाढ़ के ज्वलंत मामले में हमें एक और बार यह दिखाना होगा कि पाकिस्तान एक वास्तविक मजाकिया ताकत है और यह आत्मा हमेशा ऊपर उठती है। अगले मोड़ पर जाने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए और हंसी से आगे बढ़ना चाहिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा हंसते रहें। चलो देश को बचाएं और हंसी से भर दें। दोस्तों आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं। और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो सोशल बिहेवियर हैं उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बेगर है। हमारी जो लीडरशिप है, अगर आप देखें,
हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। लोग परेशान हैं कि अगर हुकूमत मांगने जा रही है तो हम क्यों नहीं मांग सकते, अगर हुकूमत लूट रही है तो हम क्यों नहीं लूट सकते। हुकूमत हमारी जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, सारे लोग सारा टाइम जहाज़ लेके किधर जाते हैं, मांगने जाते हैं इंटरनेशनली। कभी ये सऊदी अरब पहुँचे होते हैं, कतर को पहुँचे होते हैं, यूएई पहुँचे होते हैं, चाइना पहुँचे होते हैं, IMF पहुँचे होते हैं। आप मार्केट जाएँ, हर मार्केट में आजकल ये एक रवैया निकला हुआ है कि आप जाएँ, आपको 10-10 लोग, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते गाड़ी में बैठ के, तो 10 मिनट में 20 भिखारी आपके पास आएंगे। जैसे ये बैगिंग जो है इतनी ज़्यादा हो गया है क्योंकि उनको पता है लीडरशिप भी मांग रही है तो हम भी मांगेंगे। ये चीज़ अभी हमारे मुआशरे में आई है कि एक वक्त होता तो लोग दावत देते थे, अभी जो है वो लोग कहते हैं दावत खाने की कोशिश में मसरूफ़ होते हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो नज़रें दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हम में से हर कोई जो है वो उसको सिस्टम इतनी तनख्वाह नहीं देता कि उसको एट द एंड ऑफ द डे मांगना पड़ता है। यही हाल एक चौकीदार का है, यही हाल एक डॉक्टर का है, यही हाल एक इंजीनियर का है, यही हाल एक प्रोफेसर का है, एक टीचर का है। और मीडिया पर्सन में तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अमेरिका में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन जर्नलिस्ट की कोई तनख्वाह नहीं है और वो पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स ने उनको अपने माइक दिए हुए हैं। वो कहते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, जो बड़े अमीर कबीर हैं, हम उन्हीं से पैसे लेते हैं। उनके बारे में पाकिस्तान के टीवी में खबर दे दी, टीवी को ये फ़ायदा होगा कि उनको अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की खबरें मिल गई और वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये फ़ायदा होगा कि उनके पाकिस्तान के टीवी में कवरेज हो गई। सो लोग पैसे दे के वो कवरेज लेते हैं और टीवी वाले कहते हैं जी हमारा वो चल गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये क्या बिहेवियर है। तो ये इस तरह की जो चीज़ों हैं, कहा जाता है ना कि लामा इकबाल तो हमें बहुत कुछ समझते थे, वो तो हमें कहते थे यार ये तो ईगल है और ये कौम जो है वो बड़ी बुलंद परवाज़ पे जाता है और ये मुर्दार नहीं खाता और ये नहीं खाता और गंदी चीज़ें और गलीज़ चीज़ें नहीं खाता। लेकिन आज पाकिस्तान में देखें सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है वो कोई बंदा लेसन देने वाला नहीं है। और दुनिया में इंटरनेशनली आप देखें पाकिस्तान का लोग नाम देख के लोगों ने हमारे लिए इस तरह के रूल्स बनाए हुए हैं कि पता चल जाता है यार कि हमारे लिए रूल्स और हैं और दुनिया की बाकी कौमों के लिए जो रूल्स हैं वो और हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर जो मुझे चीज़ देखने को मिली कि हमारे एयरपोर्ट्स पे हमारे पासपोर्ट एक्स्ट्रा चेक किए जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारे पासपोर्ट्स की कॉपी बनना शुरू हो गई है, चोरी के पासपोर्ट बनते हैं। सो हुकूमत अपने ही पासपोर्ट चेक कर रही होती है, यार ये कि पासपोर्ट इसने जाली तो नहीं बनवा लिया। और हर बंदा जो है वो अपनी जो गुर्बत है उसको इस वक्त दुनिया के सामने पेश करता है। एक वक्त होता था लोग गुर्बत को छुपाते थे, अभी लोग दुनिया के सामने गुर्बत दिखाते हैं ताकि अगले बंदे के ज़हन में तरस आए वो हमें पैसे दे दे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो आदत है, ये चीज़ें ये हमारे खून के अंदर चली गई है। उन पे वो रिग्रेट भी नहीं फील करते और उनको ये शर्म भी नहीं आती कि हम क्या करने जा रहे हैं। मुआशी एतबार से गैर यकीनी की सूरत हाल है और ऐसे में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का एक बयान सामने आता है। वो फरमाते हैं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। हिलाली साहब बताइए, IMF क्यों चाहता है कि हम श्रीलंका बने और किस किस्म की जियोपॉलिटिक्स हो रही है हमारे खिलाफ? पता नहीं, ये मेरे ख्याल में डार साहब को आके एक्सप्लेन करना चाहिए। अवाम जानना चाहेगी कि ये क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं। देखिए, इनके लफ्ज़ को तो छोड़ें, ब्लैकमेल और प्लेइंग जियोपॉलिटिक्स और वो सब छोड़ दें। फिलहाल एक्शन पे इनके देखें। ये जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, क्यों एग्रीमेंट ये हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीज़ें पे पैसे खर्च रहे हैं और इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए। चलें, लेट्स सी कि क्या इसमें ऑथेंटिसिटी है और किस तरह से आगे अनफोल्ड होती है जाके। असद, अब जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने हाथ झाड़े हैं कि भाई हमने जो करना था, कड़ी से कड़ी शराइत थी वो हमने मान ली, अब ये तो IMF है असल में जो होने नहीं देना चाहता, हमें डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है, जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, ये वाकई इतना आसान है?